एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1992 की फिल्म विश्वात्मा का गीत 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। साधना सरगम की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और विजू शाह का संगीत। किस तरह का साथ रहा निर्देशक राजीव राय और संगीतकार विजू शाह का। इस गीत के बनने की दिलचस्प कहानी क्या है? इस गीत के संदर्भ में क्यों आनंद बख्शी से मिलने के बाद राजीव और विजू असमंजस में पड़ गए? दिव्या भारती और साधना सरगम का क्या रिश्ता रहा है? इस गीत से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग हैं? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं रिहाना तबस्सुम। जाने माने फिल्म निर्माता गुलशन राय की फिल्म निर्माण कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले 1970 से लेकर 2004 के बीच कई कामयाब फिल्मों का निर्माण हुआ है। 1970 के दशक में गुलशन राय ने विजय आनंद, यश चोपड़ा और प्रमोद चक्रवर्ती जैसे बड़े निर्देशकों से अपनी फिल्में निर्देशित करवाई। 1980 के दशक के शुरू में सुभाष घई से फिल्म विधाता निर्देशित करवाने के बाद अपनी बाकी फिल्मों के निर्देशन का भार उन्होंने अपने बेटे राजीव राय को सौंप दिया। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने फिर त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले 1985 से लेकर 2004 के दरमियान जिन फिल्मों का निर्माण व निर्देशन किया वो थी युद्ध, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त, प्यार इश्क और मोहब्बत और इनकी अंतिम फिल्म थी असंभव। 1982 की फिल्म विधाता से राय कैंप के संगीतकार बने कल्याण जी आनंद जी। इससे पहले की फिल्मों में आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और खयाम का संगीत हुआ करता था। जिस तरह गुलशन राय ने अपने बेटे राजीव राय को निर्देशन का मौका दिया, वैसे ही उन्होंने विधाता और योद्धा जैसी फिल्मों के बाद कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी भाई के बेटे विजय कल्याण जी शाह यानी कि विजू शाह को अपनी अगली फिल्म त्रिदेव में संगीत देने का मौका दिया। नई पीढ़ी के राजीव राय और विजू शाह की ट्यूनिंग खूब जमी, जिसका नतीजा ये हुआ कि राय कैंप के आगे की सभी फिल्मों में विजू शाह ने ही संगीत दिया। औपचारिक तौर पर फिल्म त्रिदेव के संगीतकार के रूप में कल्याण जी आनंद जी का नाम दिया गया था और विजू शाह का नाम अरेंजर के रूप में सामने आया था, पर हकीकत यह थी कि इस फिल्म के गीतों की धुनें विजू शाह ने ही बनाई थी। फिल्म के कमर्शियल एंगल को ध्यान में रखते हुए कल्याण जी आनंद जी का नाम दिया गया ताकि फिल्म बिक सके। नए संगीतकार का नाम देखकर कई बार फिल्म वितरक नर्वस हो जाया करते थे उस जमाने में। खैर, प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। फिल्म त्रिदेव के गाने जब सर चढ़कर बोलने लगे तब विजू शाह के बारे में लोगों को पता चला। तिरछी टोपी वाले, गजर ने किया है इशारा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी और गली गली में फिरता हूँ तू क्यों बन के आवारा जैसे गाने खूब मशहूर हुए। त्रिदेव फिल्म के 3 वर्ष बाद जब त्रिमूर्ति फिल्म्स की अगली फिल्म विश्वात्मा प्लान हुई, तब राय पिता पुत्र की पहली पसंद बने विजू शाह। जब विजू शाह ने यह सुझाव दिया कि इस फिल्म में भी उनके पिता और चाचा के ही नाम दिए जाएं, तब राजीव राय ने कहा कि उन्हें उनके संगीत पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब से संगीतकार के रूप में विजू शाह का नाम ही फिल्म के क्रेडिट्स पर दिया जाएगा। विजू शाह ने राजीव राय को निराश नहीं किया। त्रिदेव की ही तरह विश्वात्मा का गीत संगीत भी सर चढ़कर बोला। फिल्म के सुपरहिट गीतों में शामिल थे दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आंखों में क्या है तस्वीर तेरी और 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती और ज्योत्सना सिंह अभिनीत इस फिल्म की शूटिंग केन्या में हुई और अपने जमाने की महंगी फिल्मों में से एक सिद्ध हुई। यह फिल्म दिव्या भारती और ज्योत्सना सिंह दोनों के कैरियर की ही पहली हिंदी फिल्म थी। नियति का खेल देखिए कि यह फिल्म ज्योत्सना सिंह की पहली और आखिरी फिल्म सिद्ध हुई और दिव्या भारती भी इसके 2 वर्ष के भीतर एक हादसे का शिकार होकर
इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। दिव्या भारती का इतना तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शायद नियति को रास नहीं आया। यह वाकई ताज्जुब की बात है कि बस 2-3 साल ही अभिनय करने के बावजूद दिव्या भारती ने जनता के दिलों पर वह अमिट छाप छोड़ी कि आज उनके जाने के इतने साल बाद भी लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं है। और खास तौर से उन पर फिल्माए तमाम हिट गीतों के तो कहने ही क्या। आज के इस अंक का गीत सात समुंदर पार भी उन्हीं गीतों में से एक है। अब आपको बताते हैं आज के इस गीत के बनने की कहानी। हुआ ऐसा करता था कि राजीव राय पहले गीतों की धुनें फाइनल करते थे और उसके बाद गीतकार आनंद बख्शी साहब के पास जाकर उन धुनों पर गीत लिखवाया करते थे। जी हाँ, आनंद बख्शी साहब ने ही राजीव राय निर्देशित सभी फिल्मों के गाने लिखे। सात समुंदर पार गाने के सिचुएशन पर राजीव राय को एक ऐसा डांस नंबर चाहिए था जो एक नाइट क्लब में गाया जा रहा है। सीन ऐसा था कि दिव्या भारती भारत से केन्या आ चुकी हैं सनी देओल से मिलने के लिए और लंबे समय के बाद दोनों की मुलाकात एक डिस्कोथेक में हो रही है। राजीव राय देश विदेश का संगीत सुना करते थे। इसी सूत्र से उन्होंने 1987 का द पेट शॉप बॉयज के एक्चुअली एल्बम का गाना हार्ट भी सुन रखा था। इस गीत का एक म्यूजिक पीस उन्हें बहुत पसंद था। उनके अंतर्मन में यह कहीं न कहीं दबा हुआ था कि कभी वो इस पीस को अपने किसी गीत में जरूर शामिल करेंगे। इसलिए जब विश्वात्मा की इस सिचुएशन की बारी आई तो उन्होंने विजू शाह से इस धुन का जिक्र किया और कहा कि वे चाहते हैं कि इस गीत में यह पीस शामिल हो। दूसरी तरफ बख्शी साहब को भी इस सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन वो उस धुन के बारे में नहीं जानते थे। बख्शी साहब ने राजीव राय और विजू शाह को अपने घर बुलाया, यह कहते हुए कि उन्होंने 2 गीत लिखे हैं जो वे डिस्कस करना चाहते हैं। राजीव और विजू दोनों दुविधा में पड़ गए इस बात को लेकर कि अभी तो संगीत भी तैयार नहीं हुआ है और वे पहले धुन बनाना चाहते हैं, जबकि बख्शी साहब तो पहले से ही गीत लिख चुके हैं। पर बख्शी साहब से यह बात कैसे कहें। बहरहाल दोनों पहुंचे बख्शी साहब के पास। बख्शी साहब ने गाना पढ़कर सुनाया, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। बख्शी साहब ने गीत गाकर सुनाया जो बहुत धीमी लय में था। राजीव और विजू और भी भ्रमित हो गए कि क्या किया जाए। कैसे बख्शी साहब से कहें कि जो गीत उन्होंने लिखा है वह फिल्म के स्थान काल पात्र के लिहाज से फिट नहीं हो रही। खैर, विजू शाह ने बख्शी साहब के लिखे बोलों पर ही धुन बनानी शुरू कर दी। उन्होंने राजीव राय द्वारा सुझाए हुए द पेट शॉप बॉयज के उस पीस को शामिल किया, लेकिन गीत की धुन पूरी तरह से नई बनाई। इस तरह से बस वह एक पीस ही विदेशी था, बाकी गीत विजू शाह का ही कंपोज किया हुआ था। जब गाना बनकर तैयार हुआ तब उसे सुनकर राजीव राय हैरान रह गए और उन्होंने विजू शाह को अपने गले से लगा लिया। फिल्म विश्वात्मा की 3 जोड़ियां हैं, नसरुद्दीन शाह, सोनम, सनी देओल, दिव्या भारती और चंकी पांडे, ज्योत्सना सिंह। इसी क्रम में पार्श्व गायकों की जोड़ियां रखी गई। अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज, साधना सरगम तथा उदित नारायण, अलका याग्निक। यानी कि दिव्या भारती के होठों पर आवाज सजी गायिका साधना सरगम की और इस वजह से सात समुंदर पार आ गिरा साधना सरगम की झोली में। गीत हुआ जबरदस्त हिट, बल्कि फिल्म का सबसे चर्चित गीत जो उन दिनों हर तरफ सुनाई दिया करता था। इस गीत के कई रिमिक्स बने। क्लबों में इस्तेमाल होने वाले डीजे रिमिक्स एल्बम्स में यह गीत अनिवार्य सा हो गया। साधना सरगम के साथ साथ इस गीत के साथ दिव्या भारती भी एक अटूट बंधन में जैसे बंध गई। इस गीत के बोल, इसकी धुन और संगीत संयोजन कुछ ऐसा आकर्षक और संक्रामक है कि जिसने भी इसे सुना उससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके। आज इस गीत को बने हुए 30 साल बाद भी इसका इस्तेमाल विज्ञापनों और रिमिक्स एल्बमों में हो रहा है। दोस्तों, जब बात प्लेबैक की आती है तब अक्सर ऐसा हुआ कि किसी एक गायक की आवाज किसी एक अभिनेता पर ऐसी जमी कि वो उनका स्क्रीन वॉइस बन गए। राज कपूर, मुकेश, शम्मी कपूर, मोहम्मद रफ़ी, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, महमूद, मन्ना डे, ऋषि कपूर, शैलेंद्र सिंह, आमिर खान, उदित नारायण तथा कमल हसन और सलमान खान के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम, ये तमाम मशहूर अभिनेता गायक जोड़ियां रही हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह की जोड़ियां महिला कलाकारों में नजर नहीं आई, जिसका कारण ये हो सकता है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले ही मुख्य रूप से प्लेबैक दे रही थी सभी अभिनेत्रियों के लिए। नई पीढ़ी की गायिकाओं की आवाजें भी किसी एक नायिका के लिए निर्दिष्ट नहीं हो पाई, लेकिन अगर हम थोड़ी गंभीरता से अध्ययन करें तो पाएंगे कि एक बहुत बड़े आकार में दिव्या भारती की आवाज
साधना सरगम बनी थी। आइए इस पर गौर किया जाए। फिल्म विश्वात्मा के 3 गीतों में दिव्या भारती का प्लेबैक देने के बाद साधना सरगम ने उनके लिए एक और मशहूर गीत गाया, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का क्या कसूर। इसी साल 1992 की फिल्म जान से प्यारा के महिला कंठ युक्त कुल 6 गीतों में से 4 गीतों में साधना सरगम की आवाज थी। गुड्डू धनोवा की मशहूर फिल्म दीवाना में 2 गीत अलका याग्निक और 3 गीत साधना सरगम ने गाए, जो सभी दिव्या भारती पर फिल्माए गए थे, जो बहुत लोकप्रिय हुए। ये गीत थे तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया और डुएट सोलो डबल वर्जन तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। शाहरुख खान के साथ दिव्या नजर आई हेमा मालिनी निर्मित और निर्देशित फिल्म दिल आशना है में। फिल्म का शीर्षक व सबसे महत्वपूर्ण गीत साधना सरगम की ही आवाज में था, जो दिव्या भारती पर फिल्माया गया। गीत के बोल थे, दिल आशना है जिगर आशना है तुम पे तो हमारी नजर आशना है। 1993 में दिव्या भारती के मरणोपरांत रिलीज होने वाली फिल्मों में एक फिल्म थी शतरंज। इस फिल्म में भी साधना सरगम के गाए 2 गीत थे, जो दिव्या भारती पर फिल्माए गए थे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि साधना सरगम के अलावा किसी और गायिका ने दिव्या भारती का प्लेबैक दिया ही न हो, बल्कि अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के गाए हुए कई गीत हैं जो सजे हैं दिव्या के होठों पर। यहाँ तक कि लता मंगेशकर ने भी कम से कम 2 गीतों में दिव्या का प्लेबैक दिया है। ये 2 गीत हैं फिल्म गीत का शीर्षक गीत आप जो मेरे मीत न होते और कविता कृष्णमूर्ति के साथ गाया फिल्म छतरी का गीत दिल ना किसी का जाए वे जान जाए तो जाए। बावजूद इन सभी गीतों के यह कहना भी गलत नहीं है कि उनके लिए साधना सरगम के गाए तमाम गाने न केवल सबसे अधिक कामयाब रहे, बल्कि उनमें सबसे अधिक सोलो नंबर्स भी शामिल हैं। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि साधना सरगम को ही दिव्या भारती का स्क्रीन वॉइस माना जा सकता है। काश कि दिव्या आज जीवित होती। दोस्तों, 7 समुंदर पार गीत की बातें अभी खत्म नहीं हुई है। आपको याद होगा, शुरू में हमने बताया था कि फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग अफ्रीका के केन्या में हुई थी। यहाँ आपको बता दें कि इस गीत का फिल्मांकन केन्या की राजधानी नायरोबी के प्रसिद्ध नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में किया गया था, जिसे बुक करने के लिए गुलशन राय को अच्छा खासा खर्च उठाना पड़ा। इस गीत का एक मेल वर्जन भी है, जो केवल 1 मिनट और कुछ सेकंड्स का है, जिसमें केवल मुखड़ा गाया जाता है। आवाजें हैं उदित नारायण और जॉली मुखर्जी की और फिल्माया गया है चंकी पांडे और गुलशन ग्रोवर पर। त्रिदेव और विश्वात्मा दोनों के गाने जबरदस्त कामयाब होने के बावजूद दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वह कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। जितनी लागत इन फिल्मों को बनाने में आई, उस हिसाब से मुनाफा काफी कम हुआ। ऐसे में राजीव राय पर चारों ओर से दबाव आया कि वे अपनी अगली फिल्म के लिए कोई और संगीतकार चुने, लेकिन राजीव राय ने कभी विजुषा को अपने से अलग नहीं किया। आने वाली सभी फिल्मों जैसे कि मोहरा, गुप्त, प्यार इश्क और मोहब्बत तथा असंभव, इन सभी में विजुषा का ही संगीत था। मोहरा और गुप्त की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि राजीव राय का विजुषा पर भरोसा करना बिल्कुल सही था। साल 2008 में जाने माने रिमिक्स मेकर भिंड औजला ने अपने रिमिक्स एल्बम द स्ट्रीट्स ऑफ बॉलीवुड 2 में 7 समुंदर पार गीत का रिमिक्स शामिल किया, जिसे नाम दिया गया अक्रॉस द 7 सीज 7 समुंदर। साल 2014 में दिव्या भारती के पति साजिद नाडियावाला जब पहली बार फिल्म निर्देशन में उतर रहे थे, तब उन्हें लगा कि अपनी पहली निर्देशित फिल्म में उन्हें किसी न किसी तरीके से अपनी मरहूम पत्नी दिव्या को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। फिल्म थी किक, जिसके नायक थे सलमान खान। साजिद ने 7 समुंदर पार गीत के अधिकार म्यूजिक कंपनी सारेगामापा से 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिए और फिल्म किक की एक सीन में इसे शामिल किया। सीन कुछ ऐसा था कि एक नाइट क्लब में सलमान खान डांस कर रहे हैं और पार्श्व में यह गाना बज रहा है। तो दोस्तों, बस इतनी सी इस गीत की कहानी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी इस गीत की कहानी। आज बस इतना ही। दीजिए एक गीत से अफसाने से हमें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.